धर्म विशेष के तुष्टिकरण की राजनीति कई दशकों तक करते आए लोग सत्ता हासिल करते रहे, लेकिन जब 2014 के बाद से बीजेपी ने बहुसंख्यक वोट को एकजुट करके सत्ता हासिल की तो कांग्रेस समेत कई दलों ने इस बात को अंदर खाने स्वीकार कर लिया कि अल्पसंख्यक वोट के लिए बहुसंख्यक मतों को नकार कर चलना अब सुविधाजनक राजनीति बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसीलिए अब्बाजान के ठप्पे वाले आरोप से बचने को नई रणनीति पर विरोधी दल अब काम कर रहे हैं? एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में 2014 के बाद से देश और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुसंख्यक वोट एकमुश्त बीजेपी के पास जाता रहा। तो क्या इसीलिए यूपी में अब चुनाव नजदीक आया तो मुख्तार को दूर करके मायावती गणेश को पूजती हैं, ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी करती है, मंदिर में पूजन प्रियंका गांधी करके दौरे की शुरुआत करती हैं और यूपी के चुनाव में नई आम आदमी पार्टी अयोध्या से आगाज करती है। आप जिसकी जमीन यूपी में तैयार अभी नहीं, उसकी चुनावी यात्रा में मनीष सिसोदिया अयोध्या में दर्शन से आगे बढ़ते हैं, जिन पर बीजेपी नेता तंज कसते हुए ट्वीट करते हैं और पूछते हैं कि जो मनीष सिसोदिया मंदिर दर्शन की जगह सरकारी स्कूलों के दर्शन की राजनीतिक परंपरा की बात कहते आए, वो भी ये कहकर यूपी जाते हैं कि आज रामलला के दर्शन करने जा रहा हूँ। आज हम भगवान राम के दर्शन करने के लिए और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए इसीलिए आए कि उत्तर प्रदेश में सरकार बने। देखिए, राम तो सबके हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही सियासत में खुद को क्या बड़ा हिंदू दिखाने की होड़ है, जो पहले नहीं होती थी। वरना जिन मायावती की पार्टी की राजनीति ही हिंदू धार्मिक प्रतीक चिन्हों के विपरीत रही, वो उन्हीं को मुस्कुरा कर पकड़ती है और पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन करती है। क्या यही बात समाजवादी पार्टी पर भी लागू है, जिनकी पार्टी ब्राह्मण सभाएं आयोजित कर रही है? क्योंकि 2019 के ही चुनावी नतीजों का यूपी में आधार बनाकर देखें तो 80% बहुसंख्यक वोट में से 82% ब्राह्मण, 89% राजपूत, 70% वैश्य, 91% जाट, 80% कुर्मी, 72% गैर यादव ओबीसी मत सीधे बीजेपी के पाले में गए हैं। क्या यूपी की राजनीति में तुष्टीकरण की सियासत के कटघरे में खड़ा किए गए दलों की अब ये मजबूरी है कि वो खुद को बीजेपी के मुकाबले बहुसंख्यक वोट की दावेदारी में मजबूत करें, और क्या इसके लिए धर्म ही सहारा है?